जब भी हम समाज के लिए कुछ करने को निकलते हैं तो सबसे पहले हमें समाज से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग हमारी टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो यहाँ तक कि लोग चरित्र पर भी उंगली उठा देते हैं। अक्सर ये तब होता है जब हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए निकलते हैं। गलत कार्य करते हैं तो ये समाज भी कुछ नहीं ज़्यादा कहता है, लेकिन अगर हम कोई अच्छा कार्य करना शुरू करते हैं तो बहुत परीक्षाएं लेता है, समाज लेता है, साथ में ईश्वर भी लेता है। तो कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं और हम अपने उस सच के रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते का चयन करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि कुछ सहने वाला ही कुछ कर सकता है, और जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है उसकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। जो भी आज तक सत्यता की राह पर चला, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हुए हों, चाहे मदर टेरेसा हुई हों, समाज ने बहुत अत्याचार किया है, ऐसे ही सच को स्वीकार नहीं किया। अच्छाई को ये समाज आज तक ऐसे ही स्वीकार नहीं करता है। फिर हम क्यों परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने यहाँ तक कि लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि जब हम किसी सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं या ईश्वर के बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो हमारे सामने परीक्षाएं बहुत आती हैं और कभी कभी हम उनमें फेल भी हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसको छोड़िए मत, कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आए। क्योंकि एक मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना होती है वो मूर्ति भी बहुत कुछ सहन करती है, तब जाके उस मंदिर में विराजित होती है। एक पत्थर जिस पर न जाने कितने हथौड़े पड़ते हैं, अगर वो पत्थर उन सारे हथौड़ों को सहन कर लेता है तभी एक मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित होता है, वरना एक दो हथौड़े पड़ने पर लोग उसको फेंक देते हैं। जो जितना सहन करता है वो उतना ही पूजनीय बनता है, उतना ही सम्मान के लायक बनता है। जैसे कि एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़ा बजाता है तो जो पत्थर दो चार हथौड़े सहन करके टूट जाता है उसको फेंक दिया जाता है। जो ज्यादा से कुछ ज्यादा उससे हथौड़े सहन करता है तब कहीं चटकता है तो लोग उसको मंदिर की सीढ़ियों पर लगा देते हैं। उससे भी ज्यादा जो सहन करता है और अंत में जाके कहीं चटक जाता है सहन करते करते, तो उसको मंदिर के बाहर लगा दिया जाता है। लेकिन जो अंत तक हथौड़ों की मार सहते हुए एक सुंदर मूर्ति के रूप में जब बन जाता है तो उस पत्थर को लोग मूर्ति बनाकर एक मंदिर में स्थापित करते हैं। और फिर जब वो मंदिर पर चढ़ते हैं तो जो दो चार छह हथौड़े जिसने सहन किए थे उसको तो मंदिर से बाहर फेंक दिया, जिसने उससे ज्यादा हथौड़े सहन किए उसको जो सीढ़ी पर लगाया उस पर लोग एक बार पैर छूते हैं। जो मंदिर की तीसरी जो मूर्ति से पहले पत्थर लगाया गया बाहर मंदिर के, उस पर भी लोग 3 बार पैर छूते हैं। और जिस पत्थर ने हथौड़ों की बारिशों को सहन किया और फिर भी टूटा नहीं, हौसला नहीं तोड़ा, उस पत्थर को लोग मूर्ति के रूप में पूजते हैं और उसके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे समाज के हालात हैं। जो 4-6-10 बातें सुनकर जो कार्य करना शुरू करते हैं उस कार्य से पीछे हट जाते हैं और फिर वही गंदी नाली के कीड़े बनकर रह जाते हैं। उनको समाज बाहर फेंक देता है, यानी कि कोई भी महत्व नहीं देता। जो काफी कुछ बातें सुनते हैं, बहुत टीका टिप्पणियों को सुनते हैं, सहन करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते यकायक वो रुक जाते हैं तो उनको भी लोग कहीं तक सम्मान देते हैं। और जो व्यक्ति
सबसे ज़्यादा हथौड़ों की तरह समाज की टीका टिप्पणियों को बर्दाश्त करता है, सुनता है खुशी खुशी से, और फिर भी रुकता नहीं है, अपने पथ से पीछे नहीं हटता है, सीधा रास्ते पर चलता ही जाता है। चाहे कितने भी लोग उस पर हथौड़े न डालते हैं, कितना भी ईश्वर परीक्षा न ले ले, तब कहीं जाकर के वो समाज में सम्मान पाने के लायक बनता है और फिर लोग उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें समाज की छोटी छोटी बातों से हमारे चरित्र पर अगर उंगली उठाई जा रही तो उठाने दी जाए। हम अच्छे रहें, हम खुद को जाने, ईश्वर हमें जाने, तीसरे किसी से भी मतलब ना रखें, और जिस कार्य को हम करने के लिए निकले हैं उसको पूरा करें, तो हम अंततः ईश्वर की नज़रों में भी और समाज की नज़रों में भी सम्मान पाने के अधिकारी बन जाएंगे, और फिर समाज हमें दंडवत प्रणाम भी करेगा और हमें वो सम्मान भी देगा जिसके हम लायक थे, और हम जिस कार्य को करने के लिए निकले थे उस कार्य को, उसकी अच्छाई को हम कभी भी परास्त ना होने दें। हम उस अच्छाई को समाज में फैलाएं, बुराई को हावी ना होने दें, और समाज के लिए नित्य प्रति अच्छे कार्य करते रहें। थैंक यू।